गणेश जी चूहे पर बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? गणेश जी चूहे पर बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? गणेश जी का वाहन चूहा है, इसका मतलब बताओ। सर्वर डाउन है मेरी माँ। गूगल में नहीं गोल गोल घूमता रहता जब नेटवर्क नहीं मिलता, ऐसी आप कह रही हो। गूगल मैया, गूगल नहीं गूगली मैया। सुनो मेरी माँ, गणेश जी किस पर बैठे हैं? चूहे पर। अच्छा, गणेश जी कौन है? बुद्धि के हाँ दाता हैं, देवता हैं। बुद्धि के देवता गणेश जी हैं, बुद्धि के दाता गणेश जी हैं। और गणेश जी बैठे किस पर हैं? चूहे पर। गणेश जी है बुद्धि और चूहा है, चूहा हमेशा कुतरता रहता है। क्या करता रहता है? जो मिल जाए। तो चूहा है कुतर्क। बोलो, कुतर्क मतलब क्या है? कुतर्क जानती हो मेरी मां? कुतर्क, तर्क वितर्क नहीं होता। अरे हमसे तर्क ना करो। तर्क कुतर्क किससे? जैसे आपने कहा भगवान सब जगह हैं, तो सामने वाले ने कह दिया सब जगह हैं तो दिखाओ, ये कुतर्क है। क्या है ये? तर्क है। तर्क ठीक है, तर्क होना जरूरी है, कुतर्क नहीं चाहिए। अब दोनों की व्याख्याएं अलग होंगी, बस आप ये समझो गणेश जी हैं बुद्धि। जैसे हमारे यहां ना एक तर्क शास्त्र है, तर्क संग्रह है, तर्क पढ़ाया जाता है हमारे यहां। तर्क करना सीखो। तर्क मीन्स क्वेश्चन करना सीखो। प्रश्न करना सीखेंगे तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ज्यादा समझदार बनेंगे। आजकल के लोग प्रश्न नहीं करते, थोड़ा प्रश्न किया करो। जिसके जीवन में, जिसके मस्तिष्क में जितने सवाल होंगे, बताओ न्यूज वाले लोग क्या करते हैं? प्रश्नों की झड़ी लगाए रहते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ क्वेश्चन, हर बात पर तर्क। ये ऐसा तो ऐसा क्यों, वो वैसा तो वैसा क्यों? यही तो तर्क है। तो गणेश जी हैं बुद्धि और चूहा है तर्क। तो सिंपल फंडा है ना, बुद्धिमान वही है जिसके पास तर्क है। गणेश जी तर्क पर बैठे हैं, मतलब बुद्धि तर्क की सवारी करती है। सही बात है, बुद्धिमान तार्की होगा। जो बुद्धिमान होगा वो तार्किक जरूर होगा, तार्की होगा, मतलब तर्क करने वाला होगा। जिसके पास अक्ल नहीं है वो तर्क करेगा ही नहीं। हाँ या ना? सही है। तर्क थोड़ा तो जरूरी है, थोड़ा साइंस जरूरी है। किसी ने कहा ये लड्डू खा लो, तो डायरेक्ट खा मत लो, थोड़ा सा सवाल करो, कहां से आया है लड्डू, कौन लेकर आया है लड्डू, क्यों लाया है? अनजान व्यक्ति दे गया कि कोई परिचित दे गया? अनजान दिया होगा तो जहर भी तो हो सकता है उस लड्डू में। बोलो हाँ। तुम्हारे बच्चे को टॉफी कोई दे गया और वो खा लिया, बेहोश हो गया, कोई उठाकर ले जाए। इसलिए डायरेक्ट नहीं, तर्क जरूरी, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूरी है, थोड़ा सा पड़ताल जरूरी है, डीपली घुसना जरूरी है। और ये हर सब्जेक्ट के लिए है। तो शंकर गणेश जी किस पर बैठे हैं? चूहे पर, मीन्स तर्क पर। बुद्धिमान वही है जो तर्क करना जानता है, प्रश्न करना। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ कहा, मैं कथा सुनाता हूं 3.5 घंटा, मैं कुछ भी कहूं तो मेरी हर बात पे आप प्रश्न कर सकते हैं।
पर मैं समझाता हूं आपको, मेरे द्वारा कही हुई कथा सबको समझ में आती है। कई लोग कहते हैं आप कथा कम सुनाते हो। क्या करें, हमें समझाने में टाइम लग जाता है। अब समझाएं, आप समझे ही ना और हम सुनाते रहें तो सुनाने से क्या मतलब, आपको समझ में तो कुछ आया नहीं। इसलिए हम वो सुनाते हैं जो आपकी समझ में आए और उतना ही समझाते हैं जितना आप अपने पास रख पाएं। ज्यादा भी समझा दें और आप रख ही ना पाए, इसलिए थोड़ा हमारा फंडा अलग है, तरीका अलग है। बस आपको हमारे तरीके से, हमारे द्वारा कही बात यदि आप सुन लेते हैं तो फिर आपके जीवन में कभी प्रश्न खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद प्रश्न खड़ा करता हूं और मैं खुद उसका आंसर देता चलता हूं। आपके दिमाग में जो सवाल खड़े होते हैं आप तुरंत क्वेश्चन करो, उसके पहले मैं उसका उत्तर तुरंत आपके बिना कहे देता चलता हूं। मेरे को पता है कि आपके दिमाग में इस बात से कौन सा प्रश्न खड़ा होगा। तो गणेश जी, आप इसलिए थोड़ा प्रश्न करना सीखिए। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से क्या किया? प्रश्न किया। सौनक जी ने सूत जी से क्या किया? प्रश्न किया। आप लोग भी थोड़ा प्रश्न किया करो। आजकल छोटे छोटे बच्चे किसी से ज्यादा प्रश्न करें ना, माँ डांट, अरे ज्यादा सवाल करता रहता। हाँ, तुम मूर्ख हो तो क्या करे, तुम्हारा बेटा समझदार है। सवाल करना अच्छी आदत है, प्रश्न करना अच्छी आदत है। इसलिए हम रोज प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं ताकि आप लोग प्रश्न कर सकें। आपको प्रश्न पूछने का हम मौका देते हैं, पूछिए और जिज्ञासा बढ़ेगी, आपकी ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए गणेश जी किस पर सवार हैं? चूहे पर। देखो, आप लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, समझते कुछ नहीं।